पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये चान शेंग सेक जो होता है वो वहां से उस ट्रेजर को लाने के लिए चला गया था, जहां रास्ते में उनकी फाइट ह्यूमन के साथ हो जाती है। इसलिए किन यून सेक, फैंग शियान वेरी और त्यानन टेंपल के जो लोग होते हैं वो सभी चान शेंग सेक के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो तीनों के तीनों ह्यूमन सेट अकेले चान शेंग सेक का जो एल्डर होता है उसका मुकाबला वहां पर नहीं कर पा रहे थे। उसने अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को बहुत ही बढ़िया टक्कर दी होती है। जो फाइट सच में काफी ज्यादा जबरदस्त थी। वो अकेला एल्डर वहां पर 10 लोगों को अकेले संभाले जा रहा होता है, कोई भी उसे वहां पर नहीं हरा पा रहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब सारे के सारे ह्यूमन ये देख लेते हैं कि वो अब तो यहाँ पर इस एल्डर का आसानी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर ज़ूकी ने अपने थंडर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि यहाँ पर उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर की वहाँ पर जान ले सके। और जैसे उसकी वहाँ पर वो स्वॉर्ड एक्टिवेट होती है, चारों तरफ बिल्कुल बिजलियां गिरना शुरू हो जाती है। ये देखकर बाकी सारे लोग जो होते हैं अपने साथियों से कह रहे होते हैं, यही हमारे पास सबसे अच्छा मौका है, हमें इस एल्डर को यहाँ से नहीं जाने देना होगा, ताकि ज़ूकी का जो अटैक है वो पूरी तरह से इस एल्डर को लग सके। क्योंकि अगर इस एल्डर ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हमें नहीं लगता कि दोबारा हमें मौका मिलेगा इसके ऊपर अटैक करने का। जिसके बाद सारे के सारे लोगों ने मिलकर वहां पर उस एल्डर को घेर लिया होता है। तब ये देखकर ज़ूकी जो होती है वहां पर अपनी थंडर स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए उसका सारा का सारा अटैक सीधा एल्डर की तरफ ही करना शुरू कर देती है। वो एल्डर वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से अपने फॉर्मेशन को बाहर निकाल लेता है, ताकि उसके अटैक को यहाँ पर रोक सके। लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी, सारे लोगों से बीच घिरा होने की वजह से वहां पर जो ज़ूकी का थंडर अटैक होता है वो उसे लग जाता है, जिस वजह से उस एल्डर को वहां पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है कि वो यहाँ पर इस अटैक को रोक सके, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब उसे समझ में आता है कि अब मुझे यहाँ पर इस अटैक को रोकने के लिए अपने सीक्रेट ब्लड मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बगैर मैं यहाँ पर इस अटैक को नहीं रोक पाऊंगा। जिसके बाद उसने वहां पर अपने हार्ट के अंदर से अपना डिमोनिक ब्लड निकाल कर अपने फॉर्मेशन के अंदर डाल दिया था, जिस वजह से वो फॉर्मेशन पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो गया होता है, क्योंकि उसके अंदर एल्डर का डिमोनिक ब्लड जा चुका था, जिस वजह से उन दोनों की पावर आपस में मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन ये टेक्निक का इस्तेमाल करना इतना आम बात नहीं है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से उस एल्डर की वहां पर बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई होती है। एक कल्टीवेटर को अपनी पूरी की पूरी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक वाला अटैक करना होता है, जिस अटैक को यहाँ पर उस एल्डर ने समन कर लिया था, ताकि वो यहाँ पर ज़ूकी के अटैक को रोक सके। जिसके बाद ज़ूकी का जो थंडर अटैक होता है वो वहां पर कमजोर होते हुए दिखाई देने लगता है। जो चीज देखकर आसपास जितने भी खड़े लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा घबरा चुके थे, और वो सभी वहां से भाग निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब ये दोनों अटैक आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर बहुत जोर का धमाका होने वाला है। कोई नहीं जानता कि यहाँ पर ये एल्डर का अटैक जीतने वाला है कि ज़ूकी का थंडर अटैक जीतेगा। ज़ूकी वहां पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने थंडर अटैक को पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बना दी थी है। लेकिन वो एल्डर भी यहाँ पर पूरे ज्यादा जोश में आ चुका था, और उसका फॉर्मेशन जिसके अंदर उसकी कल्टीवेशन पावर जा चुकी थी वो इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से एक्टिवेट होने लगता है कि वो वहां पर ज़ूकी के थंडर अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहां पर इतना जोरदार धमाका हुआ था कि ज़ूकी भी इससे बहुत दूर जाकर फेंका जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर इस एल्डर ने इतना कमजोर होने के बावजूद भी मेरे इतने खतरनाक वाले अटैक को यहाँ पर कैसे रोक लिया। जिसके बाद सारे के सारे लोग उस एल्डर के पास आते हैं उसे देखने की ये अभी तक जिंदा भी है या फिर मर गया। लेकिन वहां पर वो एल्डर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, क्योंकि उसने अपनी कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को यहाँ पर रोका था। तब वो एल्डर जो होता है सारे लोगों से कह रहा होता है, देख लेना मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें आज जो तुमने किया है उसकी 100 गुना ज्यादा बढ़कर सजा देने के लिए, तो उस दिन का मेरा इंतजार करना। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है, जिसके पीछे सारे लोग जा रहे होते हैं। लेकिन किन यू सेक का जो मैसेंजर होता है सारे लोगों को रोकते हुए कहता है, किसी को इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है ये एल्डर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो और ये हमें फंसाते हुए अपने सेक्ट में ले जाए, जिसके बाद वहां पर जो उसके डिसाइपल होंगे वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। वैसे भी ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि दोबारा कुछ दिनों तक के फाइट करने के लायक बचेगा। जिस पर सारे के सारे लोग मैसेंजर की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर इतने सारे लोग अकेले एल्डर को वहां पर हराने की वजह से काफी ज्यादा उछल रहे थे कि देखो हमने तो यहाँ पर डीमन को उसकी औकात दिखा दी, देखो वो कैसे डर के हम इंसानों से भाग निकला। लेकिन असल में तो उस एल्डर ने उन सभी को बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। वहीं दूर खड़े होकर सारी चीजें शियाफान देख रहा होता है, जो खुद भी ये देखकर सोच रहा था कि आखिर न जाने की ह्यूमन इतनी सी चीजें हासिल करके कितना ज्यादा उछलते हैं। इन्हें डीमंस की असल पावर तो पता ही नहीं कि उनके पास कितनी ज्यादा पावर होती है। 10 वर्सेस 1 करके ये लोग इतना ज्यादा उछल रहे हैं जैसे इन्होंने दुनिया ही जीत ली हो। दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते हैं जहाँ पर उसका साथी मैंग जो होता है जल्दी से उसके पास आता है, उसे संभाल रहा होता है, क्योंकि एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। ये देखकर तो सारे डिसाइपल हैरान रहते हैं कि आखिर उनके मास्टर को यहाँ पर हुआ क्या। तब वो जो एल्डर होता है सारे लोगों से कह रहा होता है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर अपने एंशिएंट टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिसका इस्तेमाल अपनी कल्टीवेशन पावर की वजह से किया जाता है, और उसी की वजह से यहाँ पर मेरी थोड़ी सी हालत खराब हो चुकी है। अगर मैं कुछ दिनों का आराम करूँ तो मैं दोबारा से पहले जैसा नॉर्मल हो जाऊंगा, इसलिए तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा काम अभी तक पूरा हुआ नहीं है, हमें अभी बहुत ही लंबा सफर तय करना है। जिसके बाद मैंग भी जो होता है सभी से कह रहा होता है, आप लोग यहाँ आराम कर सकते हैं तब तक कि मैं मास्टर को यहाँ पर संभालता हूँ, देखता हूँ उन्हें कितनी चोटें लगी हैं। जिस वजह से सारे के सारे
सारे डिसाइपल वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो जो एल्डर होता है मैंग से कह रहा होता है सारे के सारे लोगों को तैयार करो, हमें अभी जाकर उस ट्रेजर को लाने के लिए चलना होगा। हम ज्यादा देर का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि मैं भी यहाँ पर ह्यूमन के साथ फाइट करते हुए आया हूँ। भले से वो सारे के सारे झुंड में थे लेकिन तब भी उनकी औकात काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए हम उसे इतना कमजोर नहीं समझ सकते। हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी होगी क्योंकि उस ट्रेजर को हासिल करने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये देखकर मैंग जो होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर उसके डिसाइपल बहुत ही कम बचे थे और इतने से डिसाइपल को लेकर वो ह्यूमन के साथ फाइट करते हुए उस ट्रेजर को लाने के लिए नहीं जा सकता। लेकिन तभी वो वहाँ पर उस एल्डर की बात को कैसे नकार सकता था, इसलिए वो एल्डर से कह रहा होता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी जान लगा दूंगा उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए। तभी उसे वहाँ पर अजीब सा ऑरा महसूस होते हुए दिखाई देता है। ये देखकर वो जो एल्डर होता है मैंग से कह रहा होता है देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेजर बॉर्न होने वाला है, इससे जल्दी से वहाँ जाकर देखो कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तुम्हें जाकर देखना होगा कि वहाँ पर सबसे पहले कौन कौन पहुंच चुका है, उसके बाद हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ से निकलेंगे। इस पर मैंग जो होता है एल्डर से कह रहा होता है ठीक है, मैं अभी वहाँ जाकर देख कर आता हूँ कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के थोड़ी ही देर बाद उस एल्डर को वहाँ पर अजीब सा पॉइजनस ऑरा महसूस हो रहा होता है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि आखिर यहाँ पर कौन आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा पॉइजनस ऑरा फैलते जा रहा है। वो अपने डिसाइपल से पूछता है क्या मैंग यहाँ पर आ गया? मैंने तो उसे पता लगाने के लिए भेजा था कि आखिर वहाँ पर किस तरह का ऑरा बाहर निकला है, लेकिन वो तो गायब ही हो गया। तभी वहाँ पर वू यान आ जाता है जो वहाँ पर मैंग की खून में लगी हुई स्वॉर्ड को फेंकते हुए एल्डर से कह रहा होता है एल्डर क्या आप इसी इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसकी स्वॉर्ड मेरे हाथ में रह गई? मुझे माफ कर देना, जरा मेरे हाथों से एक छोटा सा पाप हो गया जिसकी वजह से मैंने इस स्वॉर्ड वाले बंदे की जान ले ली है, इसलिए अफसोस कि आप उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। वो बेचारा तो मुझे जानता तक नहीं था, अब बिना मतलब के अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये देखकर तो वो एल्डर भी एकदम ज्यादा हैरान था। वो यहाँ से कह रहा होता है तुम जानते हो कि तुमने यहाँ पर कितना बड़ा गलत काम, तुमने मेरे सेट के सबसे खास इंसान की यहाँ पर जान ले ली है, इसका अंजाम तुम्हारे वांडू सेट को भुगतना होगा। जो सुनकर वो यहाँ जो होता है एल्डर से कह रहा होता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको क्या लगता है कि इतना घटिया और इतना घिनौना काम हमारा वांडू सेट कर सकता है? नहीं, ऐसे तो बात ही नहीं है। हम भला आपके सेट के किसी डिसाइपल की जान यहाँ पर क्यों लेंगे? हाँ लेकिन जान लेने में मदद तो किसी की कर सकते हैं ना। इसके बाद वहाँ पर जुई की जो बड़ी बहन होती है वो आ रही होती है और इसका हमें यहाँ पर नाम भी बताया जाता है कि इसका नाम पिंगियर है और उसने यहाँ पर मैंग की जान ली थी जिसकी मदद वो यान ने की थी और दोनों ने मिलकर यहाँ पर मैंग को मार डाला। पेंगर यहाँ पर आने के बाद सारे लोगों को अपने जादू की वजह से हिप्नोटाइज करना शुरू कर देती है और उसको देखते ही जितने भी चांशंग सेक के वहाँ पर डिसाइपल थे वो एकदम मदहोश होने लगते हैं। ये देखकर तो जो एल्डर होता है उन सभी से कह रहा होता है पागल हो गए हो क्या? कैसे भी करके इस पेंगर की आंखों में देखना नहीं, ये तुम्हें हिप्नोटाइज कर देगी। लेकिन तब तक के काफी सारे डिसाइपल उसके वश में जा चुके थे, इसलिए वहाँ पर वो एल्डर खुद ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की वहाँ पर जान ले लेता है। इसके बाद पेंगर जो होती है वहाँ से एल्डर के पास आती है और उसे जलाते हुए कह रही होती है एल्डर क्या आपने मुझे पहचाना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप मुझे नहीं पहचानेंगे, आप तो मुझे अच्छे से पहचानते होंगे। आपने तो बड़ी ही आसानी के साथ हमारे सेट के एक डिसाइपल की जान ले ली और उसका सारा का सारा इल्जाम वांडू सेट के ऊपर लगा दिया। मैं तो सबसे पहले वांडू सेट के इस वू यान के पास ही गई थी उससे कहने के लिए कि आखिर उसने हमारे सेट के डिसाइपल की वहाँ पर जान क्यों ली, लेकिन तब मुझे पता चला कि असल में उसकी जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका ही सेट था, इसलिए जान का बदला जान। मैंने यहाँ पर मैंग की जान ले ली। तो बताइए यहाँ पर हमें अपना मामला रफा दफा कर देना चाहिए कि आप यहाँ पर किसी और की भी जान देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो बताइए, हम भी यहाँ पर लाशों के ढेर पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक खतरनाक एंट्री करते हुए शियाफान आ जाता है जिसके आते ही पूरा का पूरा चांद एकदम लाल हो गया था और चारों तरफ उसका डिमोनिक ऑरा फैल गया होता है। ये देखकर तो एल्डर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब यहाँ पर कौन आ रहा है, जिसके आते साथ ही बिल्कुल यहाँ पर तूफान सा आ गया। जैसे शियाफान वहाँ पर आता है उसके ऑरा की वजह से चांशंग सेक के कई सारे डिसाइपल तो बस राख में बदलकर गायब होते जा रहे थे और उनकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बस एक सेकंड के अंदर ही शियाफान अपने अंदर एब्जॉर्ब किए जा रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने स्टिक को बाहर निकालते हुए कई सारे डिसाइपल को घसीट कर वहाँ से एल्डर के पास ही बढ़ रहा होता है ताकि यहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए उन सभी के अंदर अपना खौफ पैदा कर सके। और होता भी ऐसा ही है, उसकी तो शक्ल ही देखकर वहाँ पर सभी लोगों के पसीने छूट चुके थे। तब इस चीज को देखकर वो एल्डर कह रहा होता है तो अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तुम तीनों के तीनों डीमन सेट मिलकर मेरे चांशंग सेट को यहाँ पर खत्म करना चाहते थे, इसीलिए तो तुम तीनों ने आपस में हाथ मिला लिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन तब भी मैं यहाँ पर अपने सेट को संभालने के लिए अकेला यहाँ पर खड़े रहूंगा। देखता हूँ आखिर तुम लोग यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ पाते हो। तब वो यान जो होता है एल्डर से कह रहा होता है मरने वाले को इतना ज्यादा जुबान नहीं चलानी चाहिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस वजह से वहाँ पर वो एक घेरा बना देता है जिस घेरे के अंदर वो उस एल्डर के जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी से कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर सरेंडर करते हुए इस घेरे के बाहर निकल कर आ गए तो हम तीनों यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श देंगे वरना तुम्हें तुम्हारे एल्डर के साथ ही यहाँ पर मरना होगा। जो सुनकर तो सारे के सारे डिसाइपल एकदम ज्यादा घबरा चुके थे और जल्द से जल्द वहाँ पर उस घेरे के बाहर निकल कर आने लगते हैं ताकि शियाफान और बाकियों के सामने सरेंडर करते हुए अपनी जान
बचा सके। ये देखकर तो वो एल्डर भी एकदम हैरान रहता है कि उसके डिसाइपल ने तो उसे बस 1 सेकंड के अंदर ही धोखा दे दिया। वो नहीं जानता था कि उसके डिसाइपल इतने ज्यादा गद्दार निकलेंगे, लेकिन वो डिसाइपल भी यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं। गिनती के 2-4 डिसाइपल तो बचे होते हैं, वो सभी इतने खतरनाक तीनों लोगों का कैसे मुकाबला कर सकते थे। उन्होंने तो सरेंडर करके यहाँ पर अच्छा ही किया, कम से कम उनकी जान तो यहाँ पर बच गई। तब खुद को अकेला पाकर वो एल्डर भी एकदम ज्यादा हैरान और परेशान रह जाता है कि अब वो यहाँ पर करे तो करे क्या। वो एकदम अकेला हो चुका था यहाँ पर, इसलिए वो वहाँ पर शियाफान से कह रहा होता है, तुम जानते हो ना कि हमारे चांशेन सेट के पास कितनी सारी एशियन और मिस्टीरियस टेक्निक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद ये सारी की सारी टेक्निक बस हवा में ही गायब हो जाए, इसलिए मैं खुद यहाँ पर सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं तुम्हारे घोष कैसे का हिस्सा बन सकूँ। तो बताओ तुम, क्या मुझे तुम अपने सेक्ट में शामिल करना चाहते हो? मैं अपनी सारी की सारी सीक्रेट टेक्निक तुम सभी को सिखाने की वहाँ पर कोशिश कर सकता। लेकिन शियाफान यहाँ पर इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं था, वो समझ गया होता है कि इसके पीछे उस एल्डर की जरूर कुछ चाल होगी। वो वहाँ पर उस एल्डर से कहता है, आप तो वैसे भी एक एल्डर हैं और आपकी रेप्यूटेशन मुझसे ज्यादा होगी क्योंकि आप चांशन सेट के मास्टर जो ठहरे। अगर आपको मैंने अपने सेट का हिस्सा बना लिया तो आखिर मैं कहाँ जाऊंगा? आप तो मेरी ही जगह मेरे सेट के अंदर खा जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर कुल्हाड़ी के ऊपर अपना सर नहीं मारना चाहता। जो सुनकर पिंगर और वू यान जो होते वो दोनों भी समझ चुके थे कि अब उन्हें यहाँ पर उस एल्डर का खेल खत्म करना होगा। जिसके बाद वो तीनों मिलकर वहाँ से उस एल्डर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते ताकि उसकी यहाँ पर जान ले सके। ये देखकर वो एल्डर भी समझ चुका था कि अब वो यहाँ पर नहीं बच पाएगा, इसलिए उसने दोबारा से वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को निकाल लिया होता है ताकि आखिरी बार इन सभी के ऊपर यहाँ पर अटैक करते हुए कोशिश कर सके कि वो यहाँ पर जिंदा बच जाए। लेकिन जैसे ही वो सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, चांशन सेट के अंदर उस एल्डर की नाम की जो मोमबत्ती लगी होती है वो बुझ जाती है, जिसका मतलब साफ था कि वो एल्डर उन तीनों के हाथों वहाँ पर मारा जा चुका है और इसके मरने के साथ साथ चांशन सेट पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि किन्यू सेट का एक डिसाइपल है। वो पहले शियाओयान का अच्छा दोस्त भी हुआ करता था। उसके पास उसकी बंदी आती है जो उससे कह रही होती है, तुम्हें लड़ाई में काफी ज्यादा चोटें लग चुकी है, लाओ मैं तुम्हारा इलाज कर देती हूँ। जिस पर सॉन्ग जो होता है उससे कह रहा होता है, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो ऐसे ही लगते रहती है, अगर इतनी छोटी चोटों से मैं डर गया तो आखिर मैं डीमन का कैसे खात्मा कर पाऊंगा? मैं बाम्बू पीक डिपार्टमेंट का डिसाइपल हूँ, वहाँ के लोग ऐसी छोटी मोटी चोटों से तो बिल्कुल भी नहीं डरते। ये सुनकर तो उसकी बंदी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से दूर आकर बैठ जाती है उससे नाराज होकर, जहाँ वो जूगी से कह रही होती है, क्या बाम्बू पीक डिपार्टमेंट के सारे डिसाइपल ऐसे ही होते हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है? वो तो वहाँ पर अपने पार्टनर पे भी ध्यान नहीं दे रहे कि क्या उन्हें उनके बारे में कुछ सोचना भी है या फिर नहीं। लेकिन ये सुनकर जूकी जो होती है उससे कह रही होती है, ऐसा नहीं है, बाम्बू पीक डिपार्टमेंट के जो भी डिसाइपल है वो अपने प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हाँ, इसमें ये बात भी बिल्कुल सच है कि उन्हें अपना लक्ष्य कैसे भी करके हासिल करना ही होता है, चाहे इसके लिए वो पूरी दुनिया को इधर से उधर क्यों ना कर दे। और वो यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से शियाफान के बारे में ही बातें कर रही होती है क्योंकि वो भी बाम्बू पीक डिपार्टमेंट का एक डिसाइपल था। जिसके बाद हम किन्यून सेट के मैसेंजर को देखते हैं जो सभी से कह रहा होता है, हमने इस वेस्टर्न स्वाम्प के आसपास के इलाकों को बहुत अच्छे से तरीके से देख लिया, लेकिन हमें अभी तक के उस रेयर ट्रेजर का कोई भी नामो निशान नहीं मिला है। इसलिए हमें लगता है कि अब हमें इस वेस्टर्न स्वाम्प के काफी गहराई के अंदर जाना होगा ताकि वहां जाने के बाद देख सके कि वहां पर वो ट्रेजर है भी या फिर नहीं। बाकी जिसके साथी होते हैं उससे कह रहे होते हैं, आप जानते हैं ना कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, वहां पर इतने ज्यादा पॉइजनस मॉन्स्टर वगैरह हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिस पर वो जो मैसेंजर होता है अपने साथियों से कह रहा होता है, तो ठीक है, हम यहाँ पर 2 ग्रुप बना लेते हैं, जिस भी डिसाइपल के पास कम पावर होगी उन्हें हम इस वेस्टर्न स्वाम्प के बाहरी इलाकों में निगरानी रखने के लिए भेज देंगे ताकि वो वहां पर देख सके कि ट्रेजर वहां पर आ भी रहा है या फिर नहीं। और जो हमारे खास डिसाइपल जिनके पास पावर ज्यादा है वो इस वेस्टर्न स्वाम्प के एकदम गहराई के अंदर जाएंगे ताकि वहां जाकर देख सके कि वहां पर उस ट्रेजर का कोई नामो निशान है भी या फिर नहीं। और अगर रास्ते में हमारे सामने कोई मॉन्स्टर आ भी जाता है तब भी हम उसका मुकाबला कर लेंगे। जिस पर बाकी लोग कहते हैं, जैसी आपकी मर्जी, आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ हम शियाफान और बाकियों को देखते हैं जिन सभी ने उस एल्डर की जान लेकर उसे एक पॉइजनस तालाब के अंदर दफना दिया होता है, जहाँ वू यान जो होता है उसे देखकर कह रहा होता है, आपको तो बहुत अच्छी जगह मिल गई है, मरने के बाद भी ऐसी जगह सिर्फ बदकिस्मत इंसान को ही मिलती है। तभी उन्हें वहाँ पर काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलते हुए दिखाई देता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि वही ट्रेजर वहाँ पर बॉर्न हो रहा है। इस चीज को देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं। वो सभी को समझ में आता है कि यहाँ पर जरूर वो ट्रेजर बॉर्न हो रहा होगा, इसलिए सारे लोग उस जगह पे जाने की तैयारी शुरू कर देते ताकि देख सके कि आखिर वहाँ पर ट्रेजर आ भी रहे हैं या फिर नहीं। और इस ट्रेजर को लाने के लिए सभी लोग अपने अलग अलग तरफ होके जा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर शियाफान, वू यान और पिंगर जो है वो भी अपने अपने सेट के लिए उस ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं। कोई भी एक साथ मिलकर उस ट्रेजर को हासिल नहीं करना चाहता, इसलिए शियाफान भी अपने घोस्ट सेट के डिसाइपल के साथ वहाँ से चला जाता है। कि कुछ टाइम बाद घोस्ट सेट का डिसाइपल शियाफान के पास आकर कह रहा होता है, मुझे हमारे सेट की तरफ से एक रिपोर्ट मिली है जिसके हिसाब से अजूर ड्रैगन और सुजाको दोनों कुछ टाइम पहले इस वेस्टर्न स्वाम्प के अंदर आए थे यहाँ की तलाशी लेने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्हें वहाँ पर क्या मिला। ये सुनकर तो शियाफान भी हैरान रह जाता है। वो अपने डिसाइपल से कहता है, इस बात को तुम यहीं तक दबा के रखो, किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम आसपास के इलाके में अच्छी
कड़ी नजर बना के रखो, देखो कि कौन उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़कर जाता है। इसके बाद शियाफान वहां से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ जाते हुए वो वाइल्ड डॉग को देखकर ये कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना तुम नहीं जानते कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये जगह कुछ ही मिनट के अंदर तुम्हारी जान ले सकती है। ये देखकर तो वाइल्ड डॉग जो होता है शियाफान से कह रहा होता है, आखिर तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लग गई, मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुम मुझे रोक सकते हो क्या? रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम न्यू सेक्टर बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो सभी वेस्टर्न स्वाम्प की काफी गहराई के अंदर आ गए होते हैं, और यही जगह जो है काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर का ठिकाना है। एक बार कोई यहाँ पर आ जाए तो जल्दी यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ के मॉन्स्टर ही इतने ज्यादा खतरनाक है। जहाँ आने के बाद उन्हें काफी सारा पॉइजनस ऑरा महसूस हो रहा होता है। ये देखकर तो सभी हैरान थे कि जरूर यहाँ आसपास कोई खतरनाक मॉन्स्टर होगा जिसका ही इतना ज्यादा पावरफुल पॉइजनस ऑरा हमें महसूस हो रहा है। इसलिए सारे के सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं ताकि इस पॉइजनस ऑरा से अपनी जान बचा सके, क्योंकि अगर इतने खतरनाक ऑरा के अंदर उन्होंने यहाँ पर सांस ली तो उनकी सांस लेते साथ ही यहाँ पर जान जा सकती है। इसके बाद सारे के सारे लोग धीरे धीरे करते हुए वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते ताकि अचानक से वो मॉन्स्टर वहां पर आकर उनके ऊपर अटैक ना कर दे। लेकिन जाने से पहले फेंगशियान वैली के जो लोग होते हैं वहां पर किसी तरह का निशान बना देते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि आखिर इस निशान के पीछे उनका क्या इंटेंशन है। वहीं हम दूर खड़े फॉर्चून टेलर और जोई को देखते हैं जो खुद भी वहां पर उस ऑरा को देख रहे होते हैं जो कि उस रेयर ट्रेजर के अंदर से बाहर निकल कर आ रहा था। इस चीज को देखकर वो जो फॉर्चून टेलर होते हैं वो कह रहे होते हैं डीमन सेक्ट में ही आपस में ही काफी ज्यादा दुश्मनी बढ़ते जा रही है, ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सारे के सारे डीमन आपस में ही फाइट करना शुरू कर देंगे, तब जो तबाही आएगी उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और इसी के साथ साथ तो यहाँ पर ये ट्रेजर भी बॉर्न होने लग गया है, जिस वजह से यहाँ पर ह्यूमन भी आएंगे। कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर डीमन और डीमन और उसके साथ ही साथ ह्यूमन, इन तीनों के बीच में जो फाइट होगी इसमें आखिर कौन बाजी मारेगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि इन तीनों की लड़ाई की वजह से ये दुनिया बिल्कुल उस तबाही की मोड़ पे चली जाएगी जो कि आज से 10 साल पहले हुई थी। तभी वहां पर जोई को वाइल्ड डॉग आते हुए दिखाई देता है। ये देखकर तो वो हैरान रह जाती है, लेकिन वाइल्ड डॉग तो उसे देखते ही शर्मा जाता है, वहां से जाने लगता है। लेकिन जब जोई जो होती है उसके पास आकर उसे उसका अम्ब्रेला दे रही होती है, जिसे देते हुए उससे कहती है इसे अपने पास रखो, पिछली बार आपने मेरी मदद की थी और मुझे लगता है कि आप यहाँ से काफी दूर जा रहे होंगे, रास्ते में अगर आप भीग गए तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए आपको आपका छतरी वापस ले लेना चाहिए। जिसके बाद वो उसे उसकी छतरी देकर वहां से चली जाती है। ये देखकर तो वो जो वाइल्ड डॉग होता है अंदर ही अंदर काफी ज्यादा पिघल गया होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसे जोई बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी थी। इसलिए वो खुशी खुशी उस अम्ब्रेला को अपने पास ही रख लेता है। दूसरी तरफ हम उसी वेस्टर्न स्वाम्प के एकदम डीप का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वहीं कहीं आसपास से वो ऑरा बाहर निकला था जो कि उस रेयर ट्रेजर के अंदर से बाहर निकल कर आया है। वहां आने के बाद त्यानिन टेंपल के जो मॉन्क होते हैं सभी से कह रहे होते हैं ये जो पॉइजन का ऑरा है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें इससे जरा बचकर रहना होगा। लेकिन फेंगशियान वैली के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं ये तो खाली एक ऑरा ही है, इससे हमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है, हमें ऐसे ही करते हुए इस वेस्टर्न स्वाम्प के और डीप के अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहां पर ट्रेजर बॉर्न हो भी रहा है या फिर नहीं। जिस पर न्यू सेक्ट का जो मैसेंजर होता है उससे कह रहा होता है तुम्हें इतनी ज्यादा बड़ी बेवकूफी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम नहीं जानते कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, अगर हमने जरा से भी एक भी गलत कदम उठाया तो इससे हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। हम यहाँ पर अपनी जान गंवाने नहीं बल्कि उस ट्रेजर को लेने के लिए आए हैं, इसलिए सारे कदम तुम्हें फूक फूक कर रखने होंगे। जिसके बाद वो सभी दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते हैं हम वहाँ पर एक बहुत ही बड़े खतरनाक और पावरफुल स्नेक जिसके अंदर से इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल पॉइजनस ऑरा बाहर निकल रहा था, और वो स्नेक यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वहाँ पर जितने भी ह्यूमन खड़े हैं वो उसमें से एक ह्यूमन उसके दांत के बराबर होगा, जिसे देखकर तो सभी के पसीने छूट जाते कि आखिर यहाँ पर ये कौन सी मुसीबत आ गई। वो स्नेक सच में वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिस वजह से सारे लोग एकदम ज्यादा घबरा चुके थे। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।